आबाद करो बर्बाद करो सब तेरी रजा पर छोड़ दिया। तेरा हूं तुझको सौंप कर दिल दे के तकाजा कौन करे। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ की किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आपको कोई समाधान नजर नहीं आता है और आपके भीतर सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे एक व्यूअर की सच्ची कहानी जो कि विश्वास से भरी हुई है, वो आपका मार्गदर्शन करे। ईश्वर उनके जीवन को आपके जीवन में अच्छाई सच्चाई लाने के लिए प्रयोग करें। अभी 3 दिन पहले की बात है। हमेशा की तरह जब सेशन होता है तो मैं पहले मेडिटेट करती हूँ इस उम्मीद से कि ईश्वर हमारा जो सेशन करे वो फ्रूटफुल रहे और जिस नेक नियत से हमारे व्यूअर एक सही गाइडेंस चाहते हैं वो उन्हें मिल पाए। तो मैंने मेडिटेशन किया, सेशन स्टार्ट हुआ और मुझे लग रहा था कि हम किसी समस्या पे बात करेंगे, लेकिन ये अब तक का मेरा सबसे शानदार अनुभव था वन ऑन वन सेशन का। उसमें हुआ ये कि हमारे व्यूअर जो हैं उन्होंने बोला कि मैम, मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ कि आप इस चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी बीते दिनों मैंने अपने लाइफ के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, वो इसी चैनल के माध्यम से मुझे मिले हैं। उन्होंने बताया कि हमारे एक व्यूअर हैं जो कि टीचर हैं और एक बहुत होनहार स्टूडेंट भी हैं जो कि आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मैंने उनकी कहानी जब सुनी थी तो मुझे एक क्लैरिटी मिली कि हाँ, मुझे फ्यूचर में क्या करना है। फिर उन्होंने अपनी कहानी शेयर करी और उन्होंने बताया कि तकरीबन 10 साल पहले मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। पहले दिन से ही मेरी वाइफ के साथ वो बॉन्ड जो मैं हमेशा से उम्मीद करता था वो नहीं बना। खैर, समय बीतता रहा, मुझे लगा कि समय के साथ वो बॉन्ड बनेगा। उसके बाद 2 साल बाद मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई, मेरे बेटा हुआ। वाइफ के साथ मेरा तब भी बॉन्ड नहीं था, 2 साल बीत चुके थे, लेकिन मेरे बेटे के साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा था। उसके पैदा होने के बाद उसके सारे छोटे-छोटे काम, नैपिक बदलना, उसे फीड कराना, उसे नहलाना, वो सारे काम मैं करता था। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद जब वो स्कूल जाने लगा, फिर भी वो सारे काम मेरे ही थे। उसको तैयार करना, उसका होमवर्क कराना, उसका टिफ़िन बनाना, उसको स्कूल ड्रॉप करना, सब कुछ था। मेरे लिए अभी तक मेरी पूरी दुनिया मेरा बेटा ही था। मेरा उसके साथ इतना अच्छा बॉन्ड था। अब बोले कि इसके बाद भी मैं बहुत असमंजस में था। मैं सोचता था कि क्या मेरी पूरी ज़िंदगी मेरी वाइफ़ के साथ ऐसे ही कटेगी? क्योंकि वो फ़ील ही नहीं होता था कि एक जो पति-पत्नी के बीच एक जो रिश्ता होता है जिसमें प्रगाढ़ता होती है, वो महसूस ही नहीं होती है। अच्छा, उन्होंने ये बताया कि जब बेटा 2 साल का हो चुका था और तब उनके जो रिलेशंस थे, बहुत सारे लोगों के साथ थे शादी से पहले, वो धीरे-धीरे करके मेरे सामने खुलने लगे, तो मैं और विचलित परेशान हो गया। ये बिल्कुल वो स्थिति थी कि देख के मक्खी निकलना। अब मैं उनके अतीत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और निर्णय इसलिए नहीं ले पा रहा था कि बच्चा बहुत छोटा था। तो मैं एक असमंजस्य की स्थिति में था। हम दोनों के बीच में झगड़े होते, लेकिन कोई समाधान नहीं होता क्योंकि फिर वो अतीत की बातें थी। जब मैं इन बातों पे मैं झगड़ता, तो जो उनके फादर और मदर थे लड़की के, वो मुझे डाँट देते कि ये सब बातें अतीत की हैं, तुम गड़े-मुर्दे उखाड़ते हो, इन सब चीज़ों को छोड़ो और नई ज़िंदगी को स्टार्ट करो। बोले कि मैंने बेटे के खातिर नया जीवन भी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश करी, पर कुछ ऐसा था जो मुझे लगता था कि मुझसे हिडन है आज भी। अब मैं ये कन्फ्यूज़ था कि ये क्या मेरे मन का भ्रम है कि ये जो शादी से पहले के ये इतने सारे रिलेशनशिप्स मेरे सामने आए हैं, क्या इस वजह से मैं वो बॉन्ड फ़ील नहीं कर पा रहा हूँ, या जो संदेह मेरे मन में रहता है, क्या ये उसका कारण है कि वाक़ई कुछ ऐसा है जो ईश्वर मुझे दिखाना चाहता है? अभी तक मेरी जो स्टेट थी वो बहुत कन्फ्यूज़न था मेरे दिमाग में। बोले उसके बाद उन्होंने बताया कि अब जब मेरा बेटा 6 साल का हो गया था, उसके बाद 2 साल पहले, अब उनका बेटा 8 साल का हो गया, तो उन्होंने बताया कि 2 साल पहले मुझे सौभाग्य मिला वृंदावन धाम जाने का। 8 दिन मैं वहाँ पर रहा और वो मेरे जीवन के सबसे खूबसूरत दिन थे। मैंने वहाँ ईश्वर से प्रार्थना करी, मैंने ठाकुर जी से प्रार्थना करी कि ठाकुर जी, जो मेरे लिए सत्य है, जो मेरे लिए सही है, आप मुझे उस राह पे लेके चलो। मैं जो संशय की स्थिति में हूँ, उसमें क्लैरिटी हो। या तो मेरी वाइफ़ के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड हो और या फिर कुछ ऐसा है जो मुझसे हिडन है, तो वो मेरे सामने आए। बोले ये प्रार्थना कर ली मैंने और उसके बाद मैं घर जब वापस आया और उसके बाद कुछ दिन बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि जिसमें मैं और मेरा जो बेटा था वो घर पे अकेले थे। वाइफ मेरी थी नहीं, मेरी वाइफ जॉब करती है
और मेरा बेटा जिद कर रहा था कि पापा मुझे चिप्स चाहिए, चिप्स चाहिए। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं अभी दिला दूँगा। तो बोला कि नहीं, चिप्स घर पे ही हैं, लेकिन वो ऊपर एक बॉक्स है, मम्मा उसमें से निकाल के देती है, वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, मैं बॉक्स बता दूँगा, आप सिर्फ़ मुझे वहाँ से निकाल के दे दो। वो हमारे व्यूअर बोले कि मैं उसके कहने पे किचन में गया एंड उसने इशारा किया कि ये वाला बॉक्स है। तो मैंने उसके कहने के हिसाब से मैंने वो बॉक्स ऊपर से उठाया और चिप्स निकाला। जैसे ही मैंने चिप्स निकाला तो मैंने देखा, एकदम से मेरी निगाह गई कि इसमें क्या-क्या और है। तो एकदम से मैंने देखा तो उसमें और सारी फूड आइटम्स थे। तो बोले कि पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, जब मैंने वो हटाया तो उसके नीचे एक सेल फ़ोन था जो कि ऑफ था। और जैसे ही मैंने वो फ़ोन अपने हाथ में लिया, उसको ऑन किया, उसके बाद वो एक कोड था, बोले कि पता नहीं मैंने तुक्के से वो बनाया और उसके बाद वो एकदम से लॉक उसका खुल गया। और लॉक खुलते को ही उसमें मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए और बहुत सारे पुरुषों के मैसेजेस थे और वो चैट्स इस बात को क्लियर कर रही थी कि अभी भी मेरी वाइफ़ के मल्टीपल लोगों के साथ रिलेशन है। बोले कि उस परिस्थिति ने मुझे भीतर से तोड़ के रख दिया। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद मैंने मेरी वाइफ़ से इस बारे में बात करनी चाही, तो बजाय उस बात के लिए शर्मिंदगी फ़ील करने के, वो मुझ पे हावी होने लगी। तो मैं ये समझ गया था कि जब इंसान इतनी बेशर्माई ओढ़ ले कि उसे किसी भी तरह से शर्म नहीं आ रही है और वो मुझसे लड़ने को तैयार है, तो अब यहाँ पर कुछ भी अच्छा होने का कोई स्कोप नहीं है, वो मुझे क्लैरिटी मिल चुकी थी। पर बोले कि मैं इतना परेशान था कि मैं उन थॉट्स से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था। वो कांस्टेंट वो सारी चैट्स और वो सारी गंदी कन्वर्सेशन दिन-रात मेरा सुकून हराम कर रही थी और उसके चलते मैंने 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया। उस मोमेंट मैं इतना अंधा हो चुका था उस परिस्थिति में कि मुझे ये भी ख़्याल नहीं था कि मेरे ऊपर मेरे बेटे की भी ज़िम्मेदारी है। मुझे सिर्फ़ उस समय आत्महत्या ही एक सही रास्ता दिख रहा था। लेकिन नियति को कुछ और मंज़ूर था। दोनों बार मेरा वो जो अटेम्प्ट था वो फ़ेल हुआ और मुझे बचा लिया गया। उसके बाद बोले कि मैंने ईश्वर से रोकर, फूट-फूट कर ये प्रार्थना करी कि माँगने से मौत भी नहीं है और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा हूँ। अब आप मुझे मार्गदर्शन दें और मेरे जीवन के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आप मुझे उससे जोड़ें। मैं शरणागति के भाव से आपसे जुड़ना चाहता हूँ, मैं सत्य से जुड़ना चाहता हूँ। और बोले कि उसके बाद मुझे एक क्लियर गाइडेंस मिला कि मुझे इस सिचुएशन में डिवोर्स फाइल करना है और अपने बेटे की कस्टडी की माँग करनी है। उसके बाद उन्होंने डिवोर्स फाइल किया, अपने बेटे की कस्टडी की माँग रखी। अब केस उनका चल रहा है। उसके बाद इसी तरह का कंटेंट उनके एल्गोरिदम में आने लगा और अचानक एक दिन ये वाला चैनल सामने आया और वो बोले कि मैम, मेरे मन में एक सवाल था कि अगर मेरे बेटे की कस्टडी मुझे नहीं मिली क्योंकि बच्चा भी छोटा है और कस्टडी अधिकतर केसेस में माँ को दी जाती है, तो अगर मेरे बेटे के साथ मेरा इतना अच्छा बॉन्ड है और अगर उन्होंने इंटेंशनली अगर मुझे मेरे बच्चे से दूर रखा, तो फिर मैं क्या करूँगा? तो मुझे मेरे भीतर से जवाब मिला कि एक पिता होने के नाते जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मैं निभाऊँगा, लेकिन मैं ज़ोर-ज़बरदस्ती कुछ नहीं करूँगा, मैं इसके लिए भी लड़ूँगा नहीं। जो कुदरत को मंज़ूर, जो नियत को मंज़ूर, जो कानून को मंज़ूर, मैं उसके आगे सरेंडर होऊँगा। फिर उन्होंने बताया कि अचानक मेरे सामने एक वीडियो पॉपअप हुआ और उसमें आप अपने एक व्यूअर की कहानी सुना रही थी, जिसमें एक होनहार टीचर हैं जो कि अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने बताया था उस कहानी में कि कैसे जिस लड़की के साथ वो अपनी स्कूल टाइम से ही मन मस्तिष्क में ये सोचे बैठे थे कि शादी इसी से करनी है और अपनी तरफ से सारी ज़िम्मेदारी उसकी और उसके परिवार की उठा रहे थे। लेकिन जब शादी के 3 महीने बाद सिचुएशंस खराब हुई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं शादी नहीं करूँगा और उन टीचर के भीतर विरक्ति का भाव हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपने पूरे दिल-दिमाग से अपने पूरे पोटेंशियल पे फ़ोकस करूँगा। मैं आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा और एक बच्ची को अडॉप्ट करूँगा। बोले कि मैम, ये जो स्टेटमेंट था ना, मुझे लगा कि यही मेरी प्रार्थना का जवाब है और बोले कि उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अगर मुझे मेरा बेटा नहीं मिला, तो मैं मेरी बहन की बेटी है, उसकी ज़िम्मेदारी लूँगा। और उन्होंने बताया कि ईश्वर की कृपा से मेरा जॉब प्रोफ़ाइल बहुत शानदार है। आज सौभाग्य से मैं मेरे माता-पिता के साथ रह रहा हूँ।
आनंद का जीवन है। और सबसे सुंदर बात कि जो इतनी सारी मेरे भीतर जो कॉन्फ्लिक्ट से जो परेशानियां थी, उन्होंने मुझे सत्य से जोड़ा, मतलब भगवत गीता से मैं जुड़ा। मैंने पूरी गीता को बहुत आनंद के साथ पढ़ा। मेरे जो सारे डाउट्स थे वो मुझे एक एक करके क्लैरिटी के साथ मिलने लगे, और बोले कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि वो जो कॉन्वर्सेशन जिन्होंने मेरे सुकून को तबाह कर रखा था, जिन पुरुषों को याद करके, वो टेक्स्ट चैट याद करके, मेरी वाइफ के रिप्लाईज याद करके मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं, मार डालूं। उन लोगों को मुझे मारने का मन करता था, अपनी वाइफ को मर्डर करने का मन करता था। बोले कि भगवत गीता से जुड़कर, ईश्वर की असीम शक्ति से जुड़कर मुझे ये लोग निमित्त नजर आने लगे, और अब मैं सबको दिल से ब्लेस करता हूं कि वाह, अगर ये घटना मेरे साथ ना होती तो मैं ईश्वर की इस असीम अदृश्य शक्ति से नहीं जुड़ पाता, शायद मैं इस चैनल से नहीं जुड़ पाता, मैं आपसे नहीं जुड़ पाता। और वो बोले कि अब मैं अपने जीवन को जिम्मेदारी के साथ शरणागति के भाव से जीता हूं, और ये कहता हूं कि ईश्वर, अब जो तुम चाहते हो वो मेरी जिंदगी के लिए हो। मैंने उनको कहा कि आप विश्वास के साथ आगे बढ़ें, और मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी आपको एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो उन्होंने मेरी बात को काटते हुए बोला कि मैम, भक्ति का अब जो आनंद आ रहा है ना, अब वो दिमाग में है ही नहीं कि क्या पैसा, प्रॉपर्टी, पार्टनर कुछ नहीं है। बोले कि भीतर मेरे एक रस रहता है, आनंद रहता है, सदचित आनंद जिसे आप कहती हैं अपने वीडियो में, कि वो इतना आनंद रहता है कि मैं बस ये कहता हूं कि वाह प्रभु, ये भक्ति बस बनाए रखना, और जो आपको कराना है वो आप करा लें। दोस्तों, यहाँ इस वीडियो का सार ये है कि जब हम शरणागति के भाव से ईश्वर से जुड़ते हैं, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ हमें अपनी जो भी लाइफ की सिचुएशन है, जो भी समस्या है, वो भगवान के आगे रखनी है। रोना भगवान के आगे है, मार्गदर्शन उनसे मांगना है। जब हम पवित्र भाव से उनसे जुड़ते हैं, फिर रास्ता दिखाना, हमें गाइड करना उनकी जिम्मेदारी होती है। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भगवान कृष्ण आपके साथ हैं तो जीवन का कोई भी युद्ध हो, जीत आपकी निश्चित है। बस आप पेशेंस के साथ इस रास्ते पे रहें, इसी ट्रैक पे रहें, शरणागति के भाव से जिएं, और फिर आपके जीवन में भी सदचित आनंद होगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।